आज की कहानी। एक नई सुबह। आज संजय शाम को थका हुआ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुजाता ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, संजय ने टालते हुए कहा। तभी सुजाता बोली, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अगर पैसों की बात है तो आप चिंता न करें, मैं घरों में काम कर रही हूँ, आज नहीं तो कल तनख्वाह मिल जाएगी। संजय ने नम आंखों से जवाब दिया, अब क्या तनख्वाह मिलेगी, नौकरी ही चली गई। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा सेठ तो बहुत मक्कार निकला, सुजाता ने गुस्से में बोली। संजय ने उदास मन से उसे जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, दुकान पर बहुत घाटा चल रहा है। पुराने बंधे हुए सारे ग्राहक दूसरी दुकान पर चले गए, पास ही एक बहुत बड़ी दुकान खुली है। मालिक को अपना पीछे से माल उधार मिलता है, न कोई ग्राहक उधार का पैसा वापस कर रहा है। मालिक दुकान बंद करने को बोल रहे हैं। इधर श्याम जी आज घर पहुंचे तो बहुत उदास थे। साची ने पापा को देखा तो वह दौड़कर पानी ले आई। तभी उसकी पत्नी कविता ने उन्हें परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? श्याम जी ने उन्हें दुकान की चाबी देते हुए कहा, आज मैं दुकान बंद कर आया हूँ, अब उस दुकान में कुछ नहीं बचा। यह सुनकर कविता की आंखें नम हो गई। वह पहले से जानती थी कि दुकान में घाटा चल रहा है, लेकिन इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा उसे उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए श्याम जी से चाबी ली और कहा, आप चिंता ना करें, ये चाबी मैं मंदिर में रख रही हूँ, हमारी दुकान को वे ही शुरू करवाएंगे। यह सुनकर श्याम जी के चेहरे पर फीकी सी हंसी आई और कुछ देर में वह गायब हो गई। अगले दिन श्याम जी घर के आंगन में बैठकर सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। आज न तो दुकान जाने की जल्दी थी न अपने नौकर संजय को फ़ोन करने की। इधर संजय भी आज सुबह उठकर बहुत परेशान था। उसे लग रहा था अभी मालिक का फ़ोन आ जाएगा और उसे डांटते हुए कहेंगे, अभी घर में ही बैठा है, दुकान कब खोलेगा। इसी सब के बीच बैठे बैठे श्याम जी को ध्यान आया कि उन्होंने पिछले महीने ही बिटिया का ब्याह पक्का किया है। अगर उनके समधियों को यह पता लग गया तो न जाने क्या सोचेंगे। बाजार में यह तो आग की तरह फैल जाएगी। तभी कविता चाय बनाकर ले आई। श्याम जी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, कविता, किसी को ये बात मत बताना कि हमारी दुकान बंद हो गई। कहीं लड़के वालों को पता लग गया तो न जाने क्या सोचेंगे और कहीं रिश्ता न तोड़ दे। साची पीछे खड़ी हुई पापा मम्मी की बातें सुन रही थी। वह गहरी सोच में पड़ गई। पापा की दुकान बंद हो गई, अब कैसे शादी का इंतज़ाम करेंगे? इसी दुकान के भरोसे तो कर्जा ले जा रहे थे, अब कौन उन्हें कर्जा देगा? यही सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह दौड़कर घर के मंदिर के सामने पहुंच गई। भगवान, मुझे लड़की क्यों बनाया? मैं केवल अपने पिता पर बोझ बन गई हूँ। आज अपने व्यापार की चिंता करने की बजाय उन्हें मेरी चिंता हो रही है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने संजय खड़ा था। आओ संजय, अंदर आओ। उसे देखकर श्याम जी चौंक गए। संजय, मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारी बकाया तनख्वाह धीरे धीरे चुका दूंगा, फिर तुम सुबह सुबह यहाँ आ गए। मुझ पर अब इतना भी भरोसा नहीं रहा। संजय उन्हें देखकर रोने लगा। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं। 20 साल से आपकी दुकान पर नौकरी कर रहा हूँ, बस घर बैठकर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह आपके घर चाबी लेने आता था, इसलिए आ गया। यह सुनकर श्याम जी की आंखों में नम हो गई। क्या करे संजय, अब तो तू ही और कहीं काम ढूंढ ले। हट्टा कट्टा है, तुझे कहीं काम मिल जाएगा। सेठ जी, मुझे घर पर ही रख लीजिए, घर का छोटा मोटा काम कर दिया करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे, हम तनख्वाह कहाँ से देंगे? वैसे भी यहाँ काम कितना है? श्याम जी ने उसे समझाकर वापस भेज दिया। उसे भेजने के बाद वे फूट फूट कर रो पड़े। तभी साची उनके पास आई। पापा, आप हिम्मत हार जाओगे तो हमारा क्या होगा? आप एक काम कीजिए, लड़के वालों से बात कीजिए कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, हमें कुछ समय चाहिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो शादी भी हो जाएगी। श्याम जी अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटी, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है, मैं किसी तरह का इंतज़ाम कर लूँगा, ज़रूरत पड़ी तो यह घर गिरवी रख दूँगा। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊँगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप सब ठीक कर लूँगी। कुछ देर बाद साची अपने होने वाले पति साहिल से फ़ोन पर बात की। उसे एक बाहर मिलने के लिए बुलाया। दोनों एक रेस्तरां में मिले। साची ने सारी बात बता दी। यह सुनकर साहिल ने कहा, साची, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा मेरे पापा की तरह हैं। मुझे एक दिन का समय दो, मैं अपने परिवार से बात करके कल बताता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। साची को साहिल की बातों पर विश्वास हो गया और वह घर आ गई। अगले दिन साची इंतज़ाम करती रही, लेकिन साहिल का फ़ोन नहीं आया। दोपहर के बाद साची ने उसे फ़ोन किया। उसने कहा, देखो साची, मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई पर बहुत पैसे खर्च किए हैं,
हमने ये सोचकर रिश्ता किया था कि तुम्हारे पापा की मार्केट में अच्छी खासी दुकान है तो अच्छी शादी करेंगे, लेकिन अब जब तुम्हारे पापा की दुकान ही नहीं रही तो यह कहते हुए साहिल थोड़ा रुक गया। फिर बोला, वो मेरे पापा रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन साहिल, क्या तुम पैसों के लिए मुझसे शादी कर रहे थे? सांची ने गुस्से में कहा। यह सुनकर साहिल ने बहुत बेशर्मी से जवाब दिया, आजकल पैसा तो सबको चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है, इसमें क्या गलत है? सांची ने गुस्से में कहा, मैं अब तुम जैसे लालची से शादी नहीं करना चाहती। वो तो अच्छा हुआ तुम लोगों का असली रूप सामने आ गया। सांची ने फ़ोन काट दिया और रात हुए मम्मी के पास पहुंची। उसने मम्मी को सारी बात बता दी। कविता ने कहा, बेटी अपने पापा को ये मत बताना, मैं बाद में बता दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। श्याम जी अभी शादी की चिंता में डूबे थे। इतने कम समय में सारी तैयारियां कैसे होंगी? एक दिन कविता ने उनसे कहा, आपको एक बात बतानी है, हमें सांची का रिश्ता कहीं और करना पड़ेगा। वे लोग अब हमारे घर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। साहिल ने सांची को बता दिया है। यह सुनकर श्याम जी को गहरा धक्का लगा। हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बच्ची का? पापा आप चिंता न करें, पैसों के लालची थे, शादी के बाद परेशान करते रहते। श्याम जी चुप हो गए, जैसे मन में एक कोने में कुछ टूट गया। सारे बने हुए काम बिगड़ते जा रहे थे। पूरे जीवन की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। सबको इस रिश्ते के बारे में पता है, अब क्या होगा? यही सोचकर उसकी आंखें नम थी। वे बिना कुछ बोले शांत हो गए। 2 दिन बाद कविता ने कहा, चलिए आप मेरे साथ बाजार चलिए, कब से घर बैठे हैं, मुझे कुछ सामान लाना है। श्याम जी कुछ बोले, चलने को तैयार हो गए। कविता जानती थी उन्हें कुछ गहरा सदमा लगा है जिससे उन्हें बाहर निकालना है। वह श्याम जी के साथ बाजार पहुंच गई। श्याम जी चुपचाप उसे खरीदारी करते देखते रहे, जैसे कोई मतलब न हो। तभी कविता ने कहा, आप यहाँ बेंच पर बैठ जाइए, मैं अभी अंदर स्टोर से सामान लेकर आती हूँ, भीड़ में आप परेशान हो जाएंगे। श्याम जी वहीं बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। श्याम जी ने मुड़कर देखा तो उनके बचपन का दोस्त मनोहर खड़ा था। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मनोहर ने पूछा। श्याम जी ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, पत्नी को कुछ सामान लेना था, उसी के साथ आया हूँ। मनोहर ने पूछा, दुकान कैसी चल रही है? दुखती रग पर हाथ रखते ही श्याम जी उदास हो गए। अब तुझसे क्या छिपा है? दुकान में घाटा हो गया, इसी वजह से बेटी का रिश्ता भी हाथ से चला गया। मनोहर ने डांटते हुए कहा, इतना सब हो गया, मुझे एक फ़ोन नहीं कर सकता था? भाई दिमाग कहीं कहाँ चल रहा है? तू बता क्या हाल है? श्याम जी ने बात को बदलते हुए कहा। वो सब छोड़, मेरे साथ चल, मनोहर बोला। श्याम जी ने पूछा, कहाँ? मनोहर, चल बस, भाभी से मैं बात कर लेता हूँ। वह स्टोर के अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आ गया। चल, मैंने भाभी से बोल दिया, खड़ा हो। श्याम जी उसके साथ चल दिए। अब जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मनोहर उन्हें लेकर उसी बड़े स्टोर पर पहुंच गया। श्याम जी बाहर ही खड़े हो गए। अरे तू मुझे यहाँ क्यों लाया? इसी वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। अगर इसका मालिक मिल जाए तो उसका मुंह तोड़ दूँ। मनोहर बोला, चल दोनों मिलकर उसका मुंह तोड़ते हैं। वह उसे अंदर ले गया और एक कैबिन में ले गया जो कि मैनेजर का कैबिन था। इससे पहले कि श्याम जी कुछ समझ पाते, मनोहर ने मैनेजर से कहा, देखो ये मेरे खास दोस्त हैं और आज से स्टोर के मालिक, तुम हमारे दूसरे स्टोर में काम देखोगे। ले भाई श्याम, संभाल अपना स्टोर। श्याम जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोहर बोला, परेशान मत हो, मैं सब बताता हूँ। मैंने तुझसे कई बार कहा तरक्की कर ले, लेकिन तू अपनी छोटी सी दुकान में खुश था, इसलिए मैंने तेरे पास ही यह स्टोर खोला। आज ये स्टोर तेरा है। मैंने ऐसे 12 स्टोर अलग अलग शहरों में हैं। हमारी कंपनी जो इन स्टोरों को फ्रेंचाइजी देती है। श्याम जी बोले, लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं। मनोहर बोला, मुझे पता है, तू चिंता मत कर, इसलिए मैंने तुझे बिना बताए ये स्टोर तेरे नाम रजिस्टर कर दिया है। पिछले 6 महीने से इसे चला भी रहे हैं, वो भी प्रॉफिट में। बस तू यहाँ बैठकर सब तेरा ही है। धीरे धीरे कंपनी का लोन चुका देना, यह स्टोर तेरा हो जाएगा। श्याम जी की आंखों में आंसू बह रहे थे, जैसे किसी ने उसके अंदर प्राण फूंक दिए हों। मैं तेरा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? श्याम जी बोले, बहुत आसान है। ये जो मैनेजर है ये मेरा बेटा है, इसके लिए तेरी बेटी का हाथ मांगता हूँ। बोल, करेगा शादी? श्याम जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। एक पल में उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। आज उसका भगवान पर विश्वास और भी पक्का हो गया। वे मनोहर के गले लगकर रोने लगे। कुछ ही दिनों में सांची का ब्याह हो गया। अब दोनों संजय को भी वापस काम पर बुला लिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।